Okay, Abhishek, let's start your Snap-on communication system for BPSC Assistant Professor post. Can you please introduce yourself? My name is Abhishek Kumar. I basically from Kisan, India. I did my bachelor in technology in 2014 from SBIT College in Punjab. My hobby is playing and watching cricket, and I love teaching also. Okay, Abhishek, please tell me about PCM. What is PCM? PCM is basically pulse coded modulations, or it is used to convert analog signal into digital signal through various process. What various processes? The various process of PCM is first of all we used to apply the sinusoidal signal to the input, and then after it is used to sample it, and then after it is used to quantize. That is all about part of a transmitter. Then after we used to decode, and after passing low pass filter we observe the signal. हाँ जी मैम, आपने क्वांटाइजर भेज दिया, क्वांटाइजर से आउटपुट भेज दिया, डिकोड क्या करना है अब यहाँ पे? डिकोड मैम सिग्नल को करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग किया. डिकोडर इज अ डिजिटल सिग्नल, राइट? आपने क्वांटाइजर से भेज दिया, आपने क्या कोडिंग करी है कि मुझे डिकोड करना पड़े उसको? मैम उसमें हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में मैम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को एम्पलीट्यूड को क्वांटाइज किया है मैम, और चैनल के मैंने हाँ, जस्ट लिसन टू मी, मैंने उसको क्वांटाइज किया है, राइट? मैंने उसको किसी कोडेड फॉर्म में तो नहीं भेजा, तो व्हाई वुड आई नीड टू डिकोड इट? मैम क्वांटाइज भेजा है, डायरेक्ट एलपीएफ पे लगाओ, एलपीएफ से ले लो उसका आउटपुट. नो मैम, डिकोड करना पड़ेगा ना मैम. जो मैंने सबसे पहले तो मैम सैम्पलर के थ्रू उसको छोटे छोटे सैंपल में डिवाइड करते हैं, फिर उसको क्वांटाइज करते हैं उसके नियर अबाउट वैल्यू के आसपास. उसके बाद मैम उसको इनकोड करते हैं. आपने ताकि वो बोला ही नहीं, आपने मुझे बोला क्वांटाइजर पे सीधा आप चैनल पे भेज देते हो. नहीं, इनकोड करेंगे मैम, फिर चैनल पे भेज के फिर उसको डिकोड करके लो पास फिल्टर से भेजेंगे मैम. बीच में क्या होता है चैनल? हाँ जी मैम, बीच में क्या होता है चैनल? रिसीवर एनकोडर और डिकोडर के बीच में क्या है? रिसीवर और इनकोडर के बीच, एनकोडर और डिकोडर के बीच में, हाँ, चैनल में क्या होता है? कुछ यूज करते हैं? डिजिटली इनकोडेड सिग्नल होता है मैम, उसको कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू सर मैम एब्जॉर्ब मतलब ट्रांसमिट करते हैं. अभिषेक, आर यू लिसनिंग टू माय क्वेश्चन? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप और कोई सर्किट यूज करते हो चैनल के अंदर या फिर डायरेक्ट बस भेज देते हो? नो मैम, चैनल के थ्रू डायरेक्ट भेज देते हैं. डायरेक्ट भेज देते हैं. व्हाट इफ इट एनकाउंटर्स सम नॉइज? आपको रिसीवर एंड पे मिल जाएगा प्रॉपर आउटपुट? मैम उसी के लिए तो लो पास फिल्टर लगाते हैं मैम, जो भी नॉइज होंगे उससे पास नहीं होने देगा वो. सो यू आर सेइंग लो पास फिल्टर नॉइज के लिए होता है? लो पास फिल्टर मैम नॉइज के लिए भी होता है, और जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी होंगे उनको ये पास नहीं होने देगा, इसलिए यूज करते हैं मैम रिसीवर एंड पर. डिजिटल पीसीएम के अंदर नॉइज कौन कौन सी होती है? पीसीएम के अंदर मैम नॉइज नहीं हो, मतलब बहुत कम होता है मैम, इसलिए तो इसको यूज करते हैं. नहीं है, बहुत कम होती है मैम, इसलिए तो इसको यूज करते हैं. नॉइज इम्यून नहीं है. What are regenerative repeaters? हाँ जी मैम. What are regenerative repeaters? Am I audible to you? Yes ma'am, yes ma'am. Problem listening to me? No ma'am, audible. कभी कभी. Okay, tell me what are regenerative repeaters? Repeaters ma'am. Regenerative repeaters. Generator repeater. Am I not audible, Abhishek? I'm saying regenerative repeaters. Regenerative repeater. Yes ma'am, कभी कभी ब्रेक हो जा रही है मैम, इसलिए रीजनरेटिव रिपीटर मैम. कभी कभी क्या होता है मैम कि सिग्नल जैसे अभी हम लोग बात करें तो उसी पे मैम कभी कभी ये ब्रेक होने लगता है, तो मैम उसी को रीजनरेटर के लिए लगाते हैं कि जो भी अगर कहीं कहीं हमारे ब्रेक सिग्नल होंगे तो ये उनको सही सीक्वेंस में ऐड करके रिसीवर तक भेजे मैम. ओके, क्या सर्किट रहता है रीजनरेटिव रिपीटर्स का?
सर्किट तो मैम आइडिया नहीं है। व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस? कैसे रीजनरेट कर रहे हो आप सिग्नल को? रीजनरेट मैम कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा ना, सर्किट नहीं याद है तो। जी जी जी। Okay, tell me what is the मल्टीप्लेक्सिंग difference? मैम, आई थिंक मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू, इफ आई गेस राइट मैम। What is the difference between regenerative repeater and amplifier? एम्पलीफायर एम्पलीफायर मैम बेसिकली एम्पलीफायर जो भी सिग्नल आएगा उसके एम्पलीट्यूड को और उसके स्ट्रेंथ को मैम इंक्रीज करके उसको भेजते हैं मैम, वो एम्पलीफायर होता है। रीजनरेटिव रिपीटर में क्या होता है, कभी कभी सिग्नल ब्रेक भी हो जाता है बीच बीच में, अगर कोई सिग्नल ब्रेक हो रहा है तो भी उसको कंस्ट्रक्ट करके वो वापस उसको रिपीट करके उसको मैम रीजनरेट कर लेता है मैम। ब्रेकेज ऑफ सिग्नल इज नॉट गोइंग टू एम्पलीफाई। रीजनरेट कैसे, कैसे रीजनरेट करता है? मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आपका समझ में आ रहा है। कैसे रीजनरेट हो सकता है सिग्नल ब्रेक हो गया बीच में? मैम पता नहीं एग्जैक्टली, तुम आइडिया नहीं है। अच्छा, आपने बोला पीसीएम के अंदर कोई नॉइज ही नहीं होती है, राइट? जी मैम। व्हाट इज क्वांटाइजेशन नॉइज देन? क्वांटाइजेशन एरर होता है मैम उसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैम अगर Is- 3.3 और 3.1 वाले जो भी सिग्नल अगर सैम्पलिंग करके उस से 3.1 और 3.3 में पहुंचते हैं मैम, उसको हम लोग क्वांटाइज करके उसको 3 पे भेज देते हैं। तो क्वांटाइजर एरर इज बेसिकली फाइनल इनपुट और माइनस ऑफ प्रीवियस इनपुट ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन एरर। So this is not noise. What according to you is noise? What is noise, Abhishek? जी मैम, व्हाट इज What is noise? noise is yes, noise is random information which hammer the information. Okay. So quantization error जब हो रहा है तो आपको सही सिग्नल नहीं मिल रहा, isn't that noise? Noise नहीं होगी? noise तो ऐड होगा ना मैम, होगा मैम। होगा मैं कह रही हूँ कि नॉइज ही नहीं होगी क्या? आप एरर दे रहे हो सिग्नल के अंदर, आपका रैंडम सिग्नल कोई ऐड हो रहा है उसके जी अंदर, isn't that noise also? yes मैम, it is a form So of a why are noise you ना। saying? Okay. लेस नॉइज होता है मैम, इसलिए पीसीएम यूज करते हैं मैम। अभी आप कह रहे थे नॉइज होता नहीं है, अभी आप कह रहे हो कि लेस नॉइज होता है, तो लेस नॉइज होता है, एकदम नॉइज नहीं होने का तो मैम decision. जहां जहां मैम बेसिकली जहां जहां चैनल होगा कुछ ना कुछ नॉइज तो ऐड होंगे ही होंगे। क्वांटाइजेशन नॉइज का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? डेल स्क्वायर बाय 12 मैम। What is del? हाँ जी मैम, डेल इज बेसिकली बी पीक टू पीक डिवाइडेड बाय 2 to the power n। डेल डिफरेंस ऑफ टू पीक सिग्नल डिवाइडेड बाय 2 to the power n, और एल उसको बोल सकते हैं मैम। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, डीपीसीएम क्या होता है? मैम डीपीसीएम डिफरेंशियल फेज डिफरेंशियल पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन सिग्नल। बेसिकली इसमें मैम क्या करते हैं कि जैसे दो सिग्नल अगर लेते हैं तो उसमें दोनों के डिफरेंस को, मतलब जो फाइनल जो नेक्स्ट आउटपुट जाने वाला उसका और माइनस प्रीवियस इनपुट जाने वाला, उन दोनों के डिफरेंस को भेजते हैं मैम उसमें डीपीसीएम में मैम। जी 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 मैम। इसमें मैम बेसिकली क्या होता है कि डीपीसीएम में मैम अगर बोलूं तो पीसीएम में मैम क्या होता है कि गैल्वेनर नॉइज और स्लोप ओवर डिस्टॉर्शन आने लगते हैं मैम। उसमें डीपीसीएम यूज करके क्या करते हैं कि उसके स्टेप साइज को, क्या दोबारा बोलिए प्लीज। डेल्टा मॉड्यूलेशन हो गया, सॉरी मैम। पीसीएम डीपीसीएम में क्या होता है मैम कि जो बैंडविड्थ होता है ना वो स्मॉल होता है, और उसमें सर जो नंबर जो एल होता है मैम, लेवल जो होता है उसमें उसको फिक्स रखते हैं मैम डीपीसीएम में।
जो लेवल को फिक्स रखते हैं मैम। और उसमें एक क्या बोलते हैं, उसमें एक कौन से लेवल को फिक्स रखते हैं अभिषेक? जो कौन से लेवल, लेवल जो को फिक्स नंबर ऑफ करते हैं? जो नंबर ऑफ बिट होता है ना मैम, जो नंबर ऑफ बिट होता है, जो नंबर ऑफ हम्म। बिट होता है वो लेवल पे डिपेंड करेगा। जितना 2 to the power n = l होता है मैम, तो इसमें एल को हम्म। फिक्स रख देंगे, मतलब बिट के साइज को मैम फिक्स रखते हैं। और इसमें मैम आपने फीडबैक। बोला पीसीएम के अंदर बैंडविड्थ कम होती है, नहीं, राइट? नहीं, अभी आपने क्या बोला, क्यों रिक्वायर्ड है पीसीएम से डीपीसीएम? इट रिक्वायर्स स्मॉल बैंडविथ। डीपीसीएम में स्मॉल बैंडविथ के लिए यूज करते हैं मैम। पीसीएम में तो हाई बैंडविथ होगा, जितना नंबर ऑफ एन इंक्रीज करेंगे उतना बैंडविथ जाएगा मैम। ओके। कैसे करते हो? बताओगे, इसका कंसेप्ट बताओगे क्या होता है डीपीसीएम का? यस मैम। डीपीसीएम में मैं बताता हूँ मैम। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर स्पीच और इमेज और ऑडियो सिग्नल के लिए यूज करते हैं मैम। इसमें मैम अच्छा। कोरिलेशन होता मैम, सक्सेसिव सैंपल के लेवल के बीच ना कोरिलेशन निकाल के इसको यूज करते हैं मैम। डीपीसीएम में डिफरेंशियल डिफरेंस निकाल के यूज करते हैं मैम। पीसीएम के अंदर बैंडविड्थ का क्या फॉर्मूला होता है? आपने बोला पीसीएम में बैंडविड्थ बहुत हाई यस होती है, मैम। क्या फॉर्मूला होता है? इसके बैंडविड्थ ऊपर इज इक्वल डिपेंड टू करती है। टू बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 into बिट रेट मैम। और बिट रेट इज इक्वल टू एनएफएस, 2 मतलब इंटू नंबर। बिट रेट। जी मैम। बिटरेट बाई 2, सॉरी सॉरी, बिटरेट बाई 2। और जो मैम उसमें बिटरेट होता है वो एनएफएस होता है, मतलब नंबर ऑफ बिट्स पे वो डिपेंड करता है। पीसीएम एकमात्र ऐसा डिवाइस है मैम कि जितना जितना बैंडविड्थ हम बढ़ाते जाएंगे उतना उतना हमारा जितना जितना बिटरेट बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा बैंडविड्थ बढ़ते जाएगा मैम। तो अगर मैं बिट रेट कम कर दूं, यहीं पे बैंडविड्थ कम कर दूं, फिर मुझे डीपीसीएम की जरूरत क्यों है? मैं यहीं पे एन नंबर ऑफ एन कम करने हैं ना, बेसिकली एनएफएस होता है, तो मैं जी। एन को कम कर देती हूँ, क्यों डीपीसीएम चाहिए फिर? डीपीसीएम इसलिए मैम, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा बैंडविड्थ तो बढ़ेगा, बट इसमें मैं एक एन चीज की बढ़ा ही नहीं रही हूँ, मैं एन कम कर दे रही हूँ इसी के अंदर। तो मुझे इसी के यहीं अंदर। पे डी हाँ, इसी के अंदर। तो मुझे यहीं पे अपना फेवरेबल रिजल्ट मिल जाना चाहिए, मुझे डीपीसीएम पे मूव करने की क्या जरूरत है? कम इसमें क्या होता है ना मैम कि आप कम करके तो आप बढ़ा लेंगे, बट कंप्रेशन रेस जैसे ही कंप्रेस करेंगे तो मैसेज सिग्नल ना मैम कंप्रेस हो जाएगा शायद, मुझे एग्जैक्टली तो मैम डिफरेंस नहीं अभिषेक, याद आ लेट्स रहा कंक्लूड योर इंटरव्यू, ओके? है। यस मैम। ओके, पहले मेरा आप फीडबैक ही सुन लीजिए। आप जी पता है क्या कर रहे हो अभी अपने इंटरव्यू के अंदर? आई बी ऑनेस्ट, आप अभी आर्ग्यू कर रहे हो, आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, आप आर्ग्यू कर रहे हो। बेसिकली क्या करना होता है इंटरव्यू में? सुनना होता है। आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात। आवाज आप कट सिर्फ रही अपना कट आंसर। जा रही। सॉरी मैम। अब आ रही है आवाज? ठीक है मैम, अब आ रही। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने आंसर्स को इतना रिजिड लेके बैठे हो, आपने आंसर्स गलत दिए हैं, आपने ऑलमोस्ट काफी आंसर्स मुझे गलत दिए हैं इसके अंदर। एंड जब मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको बता रही हूँ कि क्या होना चाहिए, आप मेरी बात सुनने की वजह उन आंसर्स पे अड़े हुए हो कि ठीक है, यही आंसर मेरा ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं है, आपकी टोन वो वाली जा रही है। तो उससे क्या होता है ना कि अगर मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ ना कि आपका आंसर गलत है, तो आप मूव करो आगे, या आप उसको डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाओ, आप वो नहीं सुन रहे हो, आप अपने आंसर पे अड़े हुए हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या हो रही है अभिषेक? जी मैम। उससे क्या होता है ना, उससे आपका इंटरव्यू खराब हो रहा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे आपने कोई आंसर गलत दिया, तो जो इंटरव्यूअर होगा ना, वो आपको किसी ना किसी तरह से हिंट करेगा, वो डायरेक्टली आपको नहीं बोलेगा कि आपने आंसर गलत दिया है, जी मैम। क्योंकि वहां पे फीडबैक नहीं चल रहा है ना, वहां पे आपको नहीं बताया जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, आपने दे दिया अपना आंसर। सो मैं क्या कर सकती हूँ आपको सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए? मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों, अगर ये नहीं है तो ये क्यों हो रहा है। तो वो आपको कैच करना है, आप वो कैच नहीं कर रहे हो। बस प्रॉब्लम ये आ रही है, आप उस पॉइंट पे हो कि हाँ ठीक है वही है, अगर मैं उसी पॉइंट पे बार बार आपको ये कह रही हूँ कि नहीं ये चीज नहीं होगी। अब पीसीएम की बात करो, पीसीएम के अंदर नॉइज होती है, क्यों नहीं होती है पीसीएम के अंदर नॉइज? मैं उसके बाद आपसे पूछ भी रही हूँ कि क्वांटाइजेशन नॉइज होती है, आप अड़े हुए हो वहीं पे, नहीं नहीं नॉइज होती ही नहीं है। तो वो आपके लिए नेगेटिव वर्क करेगा, ये एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। जी
आपको समझ में आ रही है मेरी बात या गलत जी लग रही है, आप बताइए। नहीं नहीं, सही है मैम। आपको आंसर इसमें बता देती हूँ। पीसीएम के अंदर नॉइज होती है, ठीक है, क्वांटाइजेशन नॉइज होती है और काफी होती है। जब हम उस नॉइज को कम करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, del/2। del/2 जो क्वांटाइजेशन एरर होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू नॉइज, वो नॉइज ही होती है, एरर मतलब नॉइज, ठीक है। वो मैं आपको हिंट करने की कोशिश कर रही थी, आपने वो चीज भी गलत बोल दी कि ठीक है नहीं होती है एरर, एरर नॉइज नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद आप del/2 होती है, del/2 टू द पावर 2n हो जाएगी, तो वहां पे जब आप n बढ़ाओगे मतलब नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाओगे तो क्वांटाइजेशन नॉइज कम होगी, कम हो जाएगी, यस ठीक मैम। है। क्वांटाइजेशन नॉइज को कम करने के लिए मुझे बिट्स बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही मैं बिट्स बढ़ाऊंगी तो मेरी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने डीपीसीएम पे मूव किया था। ये उसका आंसर नहीं हुआ कि आप ये बोल दो कि उसमें बैंडविड्थ ज्यादा थी इसलिए हम डीपीसीएम पे मूव करके बैंडविड्थ कम करने के लिए। अगर बैंडविड्थ कम करनी होती तो मैं एन को ही कम कर देती डायरेक्ट पीसीएम के अंदर, मुझे डीपीसीएम में आने की क्यों जरूरत है, समझ रहे हो आप। यस मैम। एक ये वाली चीज थी, प्लस एनकोडर, आपने एनकोडर नहीं बताया था ना, एक एनकोडर लगा होता है और बीच में रीजनरेटिव रिपीटर्स लगे होते हैं पीसीएम के अंदर, पढ़ो उसको ठीक से। पीसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक जी बेसिक सर्किट्स तो आपको याद होने चाहिए। एनकोडर और डिकोडर के बीच में रीजनरेटिव रिपीटर होता है। क्यों नहीं आएगी नॉइज, आप कह रहे हो कि नॉइज ही नहीं आएगी, वहां पे तो एलपीएफ लगा है, एलपीएफ सारी नॉइज रिमूव कर देगा। कैसे कर देगा एलपीएफ सारी नॉइज रिमूव, एलपीएफ इज देयर टू, जो आपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट किया है ना, उस डिजिटल को वापस एनालॉग में लाने के लिए एनालॉग एलपीएफ वहां पे लगा है, ना कि आपकी नॉइज रिमूव करने के लिए। नॉइज रिमूव होगी रीजनरेटिव रिपीटर्स के थ्रू। यस मैम। प्लस रीजनरेटिव रिपीटर और एम्पलीफायर के अंदर डिफरेंस ये होता है कि एम्पलीफायर जो होता है वो सारी फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। यस मैम। और ये जो होता है रीजनरेटिव रिपीटर, वो S/N रेशो, रीजनरेटिव रिपीटर S/N रेशो को रिमूव करता है, मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशो रिमूव करेगा, नॉइज को कुछ नहीं करेगा, वो सिग्नल को इम्प्रूव करेगा। और उसका सर्किट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके अंदर बेसिक अगर आप कंसेप्ट की बात करें तो देयर इज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कि आपका सिग्नल आएगा, विल कंपेयर इट विद थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और अगर वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है तो सिग्नल मेरा 1 हो जाएगा, अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो सिग्नल मेरा 0 हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड रीजनरेटिव रिपीटर्स, ठीक है। ये सिर्फ डिजिटल के अंदर ही यूज होते हैं। Are you getting my point? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए मुझे अभिषेक प्लीज। मैम मैंने जहाँ तक किसी में पढ़ा था उसमें रीजनरेटिव रिपीटर कहीं नहीं मेंशन था। हमारे नो फिर हमारे देखो, आप अपना नहीं मैम, एटीट्यूड नहीं ठीक कर नहीं रहे हो। एटीट्यूड चेंज करने की बात नहीं है, मैंने जो पढ़ा था वो बता रहा हूँ मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ ऐड भी कर लिया, रिपीटर रीजनरेटर लिख के ऐड कर लिया, तो थ्रेशोल्ड आप वोल्टेज भी अपने ऐड कर लिया नोट्स मैम। चेक करो, आप यस अपने मैम, नोट्स वही चेक मैं करो ऐड अभिषेक कर लिया, रादर देन, हाँ हाँ, आप उस पर वही ऐड मैं कर नोट दो किया और मैम। आप जी करेक्ट मैम। नेट पे चेक करो। आप पता नहीं कौन से नोट्स पढ़ रहे हो, बट रीजनरेटिव रिपीटर हमेशा होता है पीसीएम के अंदर, ठीक है, आप नहीं उसको स्किप कर सकते हो। और बस वही है अभिषेक, मैं ही चाहता हूँ आपका इंटरव्यू ठीक हो, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना जी मैम। अपना एटीट्यूड चेंज कर लीजिए, बस वही है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए प्लीज। नो मैम। ये मैम ये डीपीसीएम, डीपीसीएम में बेसिकली मैंने जो बताया मैं वो ठीक था कि डिफरेंस क्रिएट कर नहीं, ले। आपने डीपी, हाँ वो आपने ठीक बताया कि हम क्या जी करते हैं, दो सिग्नल्स को कंपेयर करते हैं और जी मैम। उस कंपैरिजन को या उस जो डिफरेंस को हम आगे भेजते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एफएस तो सेम रहा, सैम्पलिंग रेट तो मेरा सेम रहा, पर नंबर ऑफ बिट्स मेरी कम हो जाएंगी, ठीक है। हम्म। क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहले इतना बड़ा जैसे 5 जा रहा था पहले, ठीक है, फिर नेक्स्ट सिग्नल मेरा 5.5 था, तो अब मैं 0.5 भेज रही हूँ आगे। आप समझ रहे जी हो इस चीज में क्या जी होगा, मेरे जी मैम। सैंपल्स हैं 5, 5.5, 6, तो अब मैं जी 0.5 मेरा आगे जा रहा है। तो डीपीसीएम ये करता है, अब सिग्नल की रेंज कम कर देता है। रेंज कम करने से क्या होगा, नॉइज भी कम हो जाएगी और मेरी बैंडविड्थ भी उतनी की उतनी ही रहेगी, ठीक है, बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हाई नहीं होगी। डीपीसीएम में आपने जो आंसर दिया ना कि बैंडविड्थ के लिए होता है, बैंडविड्थ के लिए नहीं होता, नॉइज के लिए होता है। नॉइज को इम्प्रूव करना होता है मुझे पीसीएम की, इसलिए मैं डीपीसीएम पे मूव करती हूँ।
Yes, ma'am. क्योंकि अगर पीसीएम के अंदर मैं नॉइज कम करने की कोशिश कर रही हूँ तो उसकी वजह से बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हाई हो जा रही है, लेकिन डीपीसीएम के अंदर नॉइज कम हो जा रही है लेकिन बैंडविड्थ सेम रह रही है। ठीक है, तो मेरा वहां पे ट्रेड ऑफ हो रहा है। Yes, ma'am. Got your point, ma'am. ठीक है, ओके, थैंक यू।